अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मीलाद टीवी पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों बजट 2025 के हवाले से मैं इस चैनल पर अपडेट लाता रहता हूं। दोस्तों हकीका के रहनुमा रहमान बाजवा ने आज फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की। दोस्तों रहमान अली बाजवा ने आप लोगों के लिए एक खुशखबरी सुनाई। रहमान अली बाजवा ने कहा है कि आप लोगों के लिए कुछ बातें पॉजिटिव हैं, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसने मजीद कहा है कि आप लोगों का 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तो कन्फर्म है। मजीद आप लोगों के ढाक रिलीफ को जम करने की बात इस वक्त की जा सकती है जब आप लोग एहतजाज में शरीक होंगे। तमाम मुलाजमीन की तंजीमों को धरने में शिरकत की दावत दी है। उसने कहा है कि आप लोग जितना ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा और वो लोग आपकी तनख्वाहों और पेंशन में उतना ज़्यादा इजाफा करेंगे। दोस्तों आप लोग भी एहतजाज में शामिल होकर अपना हक हासिल करें। अगर हुकूमत आप लोगों को अपना हक दे देती है तो आप लोग उस दिन को इजहार तशक्कुर की तरह मनाएं। दोस्तों अगर आप लोग एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी सिर्फ 10% इजाफे का इम्कान है। इस पर भी बहाना IMF का लगेगा। दूसरी जनब तमाम अरकान असम्बली की तनख्वाहों में दोस्तों कई 100% इजाफा हो चुका है। तमाम वज़रा और मशहूरों की तनख्वाहों में भी होशरबा इजाफा किया जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़ाकर 5,20,000 रुपए की गई थी। फिर पंजाब असम्बली में भी अरकान की तनख्वाहें 76,000 रुपए बढ़ाकर 4 लाख की गई थी। दोस्तों इसके साथ साथ सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी जो बढ़ाकर 10 लाख रुपए माहाना कर दी गई। दोस्तों इनकी तनख्वाहें बढ़ाने पर तो IMF का कोई दबाव नहीं होता। IMF का दबाव सिर्फ और सिर्फ छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर हो जाता है। ये सरासर ज्यादती है। आप लोग इस ज्यादती को होने ना देना। अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज में लाजमी शामिल होना। अगर आप लोग एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो आप लोगों की तनख्वाह में भी सिर्फ 10% इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 रुपए थी जिसको बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह को भी 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,55,000 रुपए कर दी गई है और इसी तरह वज़ीर आला के मुशीरों की तनख्वाहों में भी 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख। दोस्तों अभी कल ही कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में भी 555% इजाफा किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली एस सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तनख्वाहें 2,18,000 से बढ़ाकर 14 लाख रुपए कर दी गई। दोस्तों भूख से तड़पती हुई कौम ये भी याद रखें कि इन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा महंगाई की वजह से नहीं किया गया बल्कि इनका तो 1 रुपए का खर्चा भी नहीं आता। दोस्तों वफाकी बजट 10 जून 2025 को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा क्योंकि इन दिनों छुट्टियां होती हैं। 13 जून में बजट पर बाकायदा बहस का आगाज होगा जो 21 जून तक बिला तातुल जारी रहेगा। 22 जून को दोस्तों इजलास नहीं होगा। 23 जून को मुख्तस करदा अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग की जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बहस और वोटिंग की जाएगी। इसी दौरान किसी भी किस्म की तब्दीली स्पीकर या कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं की जाती। दोस्तों गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल दिया है उसके मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 30% DRA की तजवीज़ है और ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। ये वही मुलाजमीन हैं जिन्हें सिर्फ मेडिकल कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं, यानी कोई इजाफी मराहत इन मुलाजमीन को नहीं दी जाती। दोस्तों कुछ मुलाजमीन कन्फ्यूज थे कि डाक और DRA में फ़र्क क्या है, तो वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बताता चलूँ डाक और DRA एक साथ सिर्फ इन्हीं को दिया जा रहा है जिनकी तनख्वाहों में गुज़श्ता सालों में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ था। इसके साथ साथ आप बात करते हैं तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की। पहले कहा जा रहा था कि तनख्वाह में 10% इजाफा होगा लेकिन अब गवर्नमेंट 25% इजाफे के बारे में सोच रही है। पीपल पार्टी का मुतालबा 50% का था। देखते हैं अब कल 10 जून को गवर्नमेंट किस तरह आवाम के साथ सलूक करती है।